नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार में आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए सियासी बाजार गर्म है। लगातार पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतार रही हैं और उनका नामांकन दर्ज करा रही हैं। अब आपको बता दें, चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और कहा है कि इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि उपचुनावों के दौरान किसी भी प्रकार के जो जुलूस है और फिर किसी भी प्रकार की जो सभाएं हैं उन पर फिलहाल रोक रहेगा। आपको बता दें कि राजद और कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर पहले ही से मतभेद हो गया था। सर्वप्रथम राजद ने अपने दोनों प्रत्याशी तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उतार दिए थे। उसके बाद महागठबंधन में हुई खटपट के बाद कांग्रेस ने भी अपने दोनों प्रत्याशी उस मैदानों में उतार दिए और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से यह सवाल किया गया कि कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा कि वो फ्रेंडली मैच करने के लिए तैयार है, अर्थात कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वह उनसे लड़ सकते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है और साफ कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जुलूस और फिर सभाओं पर फिलहाल रोक रहेगा। कोरोना मानकों को देखते हुए अभी किसी भी प्रकार की जो सभा है वह नहीं कराई जा सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस पर रोक रहेगी। नामांकन से लेकर विजय जुलूस तक पर रोक रहने वाली है। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया है कि सभी राजनीतिक दलों से यह बात बता दी गई है कि काउंटिंग के दौरान पोस्टल बैलेट की गिनती के समय मौजूद रहने के लिए काउंटिंग एजेंट की प्रतिनियुक्ति कर दी जा सकती है। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की सभा में अधिकतम 1000 लोगों की मौजूदगी की ही अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रचारकों के लिए सीमा 500 होगी। इंडोर सभा स्थल पर क्षमता के 30% या अधिकतम 200 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। तो चुनाव से पूर्व चुनाव पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को यह बात बता दी है कि चुनाव से पहले किसी भी प्रकार के सभा और फिर चुनाव प्रचार पर फिलहाल रोक रहेगा। अधिकतम 1000 लोगों को आउटडोर में यह मान्यता दे दी गई है कि अगर कोई नेता आकर या संबोधित करता है किसी भी सभा को तो 1000 कार्यकर्ताओं और लोगों को ही अनुमति दी जाएगी फिलहाल। और अगर इंडोर की बात की जाए तो सिर्फ 500 लोगों को ही अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा के लिए जो चुनाव है वह 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा भी यह कहा गया था कि दिल्ली में बैठे उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी सभा कर सकते हैं और जब भी वह दिल्ली से वापस लौटेंगे तो जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं वह उनको सुनने के लिए आएंगे। मगर चुनाव आयोग के द्वारा इस बात का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि सिर्फ 1000 लोगों की मौजूदगी ही फिलहाल रह सकती है और अगर इंडोर सभा चल रही है तो उसमें सिर्फ 500 लोग ही रहेंगे। अब आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से भी जो पर्चा है वह दाखिल कर दिया गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनका समर्थन एनडीए के तमाम जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। जेडीयू के दोनों प्रत्याशियों का जो समर्थन है वह बीजेपी करेगी। तो यह भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कौन सभा को संबोधित करने जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान सी है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।